किसान भवन से सीधी आपको हम अपडेट दे रहे हैं और उसी बीच हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट है जेबा खान और उनसे जानेंगे कि लगातार वो सिंगू बॉर्डर पर डटी हुई हैं, किसानों से बातचीत कर रही हैं, पूरी प्रक्रिया को देख रही हैं। खास तौर पर जेबा जी, यहाँ पर एक जो 8वें दौर की बैठक है, अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं है, बेनतीजा जो है तमाम बैठकें चली है और आज चल रही है। ऐसे में किसान जो है ठंड में ठिठुर रहे हैं और शहादतें हो रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत अफसोस है सभी जो शहीद हुए हैं हमारे किसान, उनको श्रद्धांजलि। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का जो रवैया है बहुत निष्ठुर और बेरहम सरकार हो गई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे इतने किसान देश के जो हमारे अन्नदाता हैं, हमें आज तक रोटियां खिलाए हैं, वो शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख है हमें, और सरकार से अनुरोध है कि ये तीनों काला कानून को वापस ले ले ताकि हमारे किसान जो हैं खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौट जाएं। तो हाल ही में पिछली बैठक की बात करी जाए तो राकेश टिकैत हैं यूपी से, उनके पास भी तोमर ने एक बयान दिया था कि हमारे पास असली किसान नेता भी हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको किसान की श्रेणी में लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, क्या कुछ समझते हैं आप? देखिए, एक बार अंग्रेजों ने देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति। आज जो है सरकार वही नीति को अपना रही है, फूट डालो और राज करो की नीति। तो इसी तरह वो विभाजित करती है जब भी कहीं फंसती है। एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे उनके जुमले हैं। उसी तरह ये भी एक जनता को भ्रम में डालने वाली बात है कि हमारे पास ये किसान है असली और नकली। ये भी जनता को भ्रमित करने वाली बात है और ऐसी कोई बात नहीं है। सारे किसान हैं, गरीब वहाँ पर हैं, हर तरह के किसान हैं, ज़्यादा ज़मीन वाले, कम ज़मीन वाले, सभी वहाँ पर किसान ही है। ये बस जनता को एक भ्रमित करने के लिए कुछ तो चाहिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए, तो बस ये गुमराह करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। लगता है ऐसी ये कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, अब अमेंडमेंट पे आ गए हैं, तो ये बातचीत से ही सुलझेगी। ऐसे में जो है किसान एक तरफ रद्द कराने पड़े हुए हैं, सरकार जो है इसमें अमेंडमेंट करने को तैयार है। देखिए, हमारे किसान का तो ये मांग है कि तीनों काला कानून को रद्द किया जाए। ये इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं चाहते हैं, सीधे रद्द किया जाए। और हमें भी लगता है कि ये तीनों काला कानून को सीधे रद्द ही होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट कैसा, कोई अमेंडमेंट नहीं। लेकिन अमेंडमेंट का भी वजह ये है कि किसी तरह भी पूंजीपतियों का हित बना रहे। फिक्र ये है सरकार को कि कैसे भी बहला के, फुसला के, समझा के किसानों को भेज दिया जाए और उनके पूंजीपति मित्रों का हित जो है वो बना रहे। हमारे पास अभी अपडेट्स आया है अभी तो ये कह रहे हैं कि मीटिंग में जो है पंजाब के नेता हैं राजेवाल, वो उठकर चले पड़े थे, तो उसको लेकर के किसान नेताओं ने भी कहा है कि अब जो है आर पार की बात है और अब की आखिरी मीटिंग कहीं ना कहीं देखी जा रही है। उसके बाद 26 जनवरी की परेड के लिए भी ट्रैक्टर मार्च को लेकर जगह जगह जो है प्रचार किसान नेता कर रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जनता के मन में क्या है, जनता का भला किसमें है, हाँ, और देश की जनता चाहती क्या है। अगर सरकार तो सिर्फ इस पर लगी हुई है कि पूंजीपतियों का हित किसमें है, तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का फिक्र और हित को छोड़कर देश की जनता का हित के बारे में सोचना चाहिए। आज सरकार को फिक्र है, मीडिया चैनल रोज चला रही है, कुछ मीडिया चैनल, कि अडानी का टावर टूट गया, अंबानी का टावर टूट गया, लेकिन इतने किसान शहीद हुए, कहीं उन्हें अफसोस नहीं आया। किसान जहर खा के मरते हैं, कोई चर्चा का विषय नहीं बनता है, लेकिन किसान पिज्जा खा रहे हैं, ये चर्चा का विषय, न्यूज का विषय बन जा रहा है। तो ये शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातों से। लगता नहीं है कि अब जो है न्यूज चैनल्स जो हैं, कुछ न्यूज चैनल में ऐसे चर्चाएं जो मेन मुद्दे से अलग बातें दिखाना या उसमें से कुछ अनोखी चीज ऐसे निकाल के लाना जिससे लोग प्रभावित हों, उनका ध्यान हटे इस चीज। देखिए, अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत किया फूट डालो राज करो की नीति से, और आज ये सरकार भी वही नीति अपना रही है, फूट डालो और राज करो। सरकार की लाई हुई पिछली सारी नीतियां तो फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, सिर्फ ये फूट डालो राज करो छोड़कर नीति। तो इसी नीति के माध्यम से आज मीडिया का जो रोल है बहुत ही शर्मनाक है। हमारे कुछ मीडिया का रोल, वो सरकार के से सवाल करने के बजाय, देश की जनता के मुद्दे को उठाने के बजाय, वो सरकार का जो भी विफलता है, जो भी नीतियां हैं, उसको लिपापोती कर
जनता के सामने पेश करती है कि ये सही है जी, ये ऐसा है जी, ये वैसा है जी, सरकार तो गलत नहीं करती है जी, जो भी सरकार के नीतियों का खिलाफ उठा ले जी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो नक्सलाइट है, वो अर्बन नक्सल है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। ठीक है, सिंगू बॉर्डर पर लगातार आप जो है घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम राज्यों से वहां पर किसान डटे हुए हैं, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे चैनल के देखिए माध्यम सिंगू बॉर्डर पर तो मैं आई थी 2-4 दिन के लिए कि मैं किसान के आंदोलन में 2-4 दिन के लिए जाऊंगी, फिर वापस चली जाऊंगी, लेकिन उनका जो अपनापन है, स्नेह है, संस्कार है और सेवा भावना है, वो देखते हुए मैं रुक गई वहां पर कि मैं भी कुछ सीख सकूं और इनका इस आंदोलन का भाग बन सकूं, हिस्सा बन सकूं। किस तरह हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग उठते हैं सुबह में, 4 बजे सुबह से उठकर लंगर चलाते हैं, सेवा करते हैं, अपने घरों से इतना दूर होकर भी वो दूसरे को, आसपास के जितने भूखे हैं, बच्चे गरीब हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, सब वहाँ पर लंगर में आके खाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि खुद इतने परेशान होकर, इतनी बारिश हुई उसमें भी लंगर नहीं बंद हुआ, सेवा नहीं बंद हुई, तो ये बहुत अच्छा लगता है देखकर उनका एकता, उनकी मानवता। किसान नेता ने हमने बातचीत की थी तो उनका कहना है कि ये कल जो मार्च निकाला ट्रैक्टर पर केएमपी पे, जो रिंग रोड है दिल्ली का, ये एक ट्रेलर है। अब सरकार बीच में नहीं मानती तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सभी जगह ट्रैक्टरों की एक परेड होगी जो आकर्षण का केंद्र बनेगी और पूरे विश्व में इसकी गूंज भी सुनाई देगी। देखिए मैं तो दुआ करती हूँ कि उसकी नौबत ना आए, गणतंत्र दिवस से पहले ही तीनों काला कानून को सरकार वापस ले ले ताकि किसान खुशी खुशी अपने घर जा सकें। देखिए ठंड कितनी है, हम जैसे इंसान हैं अपने गर्म कंबल में सोते हैं, किसान भी वैसी ही इंसान है। इतनी बारिश हुई, उनके बिस्तर भीग गए, इतनी ठंड है, एक रात जाके गुजारिए वहाँ पर, तब समझ में आए। अंदर मीटिंग चल रही है, हम बाहर खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है आज कुछ हल निकल सकता है सरकार का? जरूर, हम लोग उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद अच्छी रखें। बातचीत करने भी किसान इसीलिए आए हैं कि कुछ हल निकल सके, वो भी यही चाहते हैं कि कुछ हल निकल जाए और वो लोग अपने घरों को चले जाए और खेतियों पे फोकस करें, खेती अच्छे से करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको और दृढ़ बना सके। थैंक यू जेबा खान बात करने के लिए। ये थी सोशल एक्टिविस्ट जेबा खान। और आपको बता दें विज्ञान भवन के बाहर से हम अपडेट दे रहे हैं और लगातार जो है किसान नेता हों या तमाम ऐसे जो अपडेट्स हैं उनको हम लगातार आप चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तमाम बातों के लिए बने रहे, आप इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहते हैं, समझते हैं, तमाम इन बातों पर आप इस खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना लिखें और साथ के साथ बताएं और अगला कंटेंट्स क्या हो सकता है उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। शुक्रिया।